जंग के 9वें दिन यूक्रेन पर जो रूस के भीषण हमले जारी हैं उसकी लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंच रही है और चरनीहीव पर हमले में 33 लोगों की जान गई है। ये यूक्रेन की ओर से आधिकारिक आंकड़ा जिसमें 33 लोगों की जान गई है ये बताया जा रहा है। और रिहायशी इलाकों पर रूसी बमों की बरसात लगातार हो रही है। कीव के पास बोर्डियांका में रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे थे कि बीते 2 दिन से सायरन की आवाज लगातार आ रही थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कभी भी शहर के भीतर और बाहर हमला हो सकता है। 9वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के ये हमले और खास तौर पर खेरसन में टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा बताया जा रहा है। चरनीहीव पर हमले में 33 लोगों की जान गई है। रिहायशी इलाकों पर रूसी बमों की बरसात हुई। हालांकि कई बार ये बात भी सामने आई है कि लगभग 95% जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्हें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से निकाल लिया गया है। वो वहां से निकल चुके हैं सुरक्षित स्थानों पर, लेकिन 5% से लेकर 8% तक ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी वहां पर बसे हुए हों और मूव नहीं कर पाए हों। अब उन लोगों के एग्जिस्टेंस यानी कि वो कैसे सरवाइव करेंगे उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत दिन तक पीके श्रीवास्तव जी बंकर में भी रह पाना संभव नहीं है। अगर इस तरीके की गोलीबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो आप अपनी इसेंशियल सप्लाईज के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में अगर बिजली भी कट ऑफ हो जाती है, आपकी गैस सप्लाई जिससे हीटेड रहता है क्योंकि माइनस टेम्परेचर्स में आपको वहां रहना है, तो आप कैसे जिएंगे? बिल्कुल सही है। बंकर्स में इतने प्रोलॉन्ग टाइम तक रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लॉजिस्टिक्स नहीं मिलेगी, आपको खाना नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, हीटिंग नहीं मिलेगी। तो ये लेकिन आपके संवाददाता ने जो कि कीव में हैं उनके माध्यम से जो खबर आई है, उन्होंने ये भी कहा कि आप सारे वीडियोस पर और सारे जो मीडिया पर आ रहा है उस पर विश्वास मत करिए। उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना दिखाया जा रहा है। बिजली, पानी और खाना अभी मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि वॉर जोन बना हुआ है, तरह तरह के चित्र आएंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर माउंट किया जाएगा, पब्लिक ओपिनियन और ग्लोबल ओपिनियन को मैनेज करने के लिए, चेंज करने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेन खबर आई है कि यूएस ने कहा है हम सैंक्शंस हटा लेंगे, इसका मतलब एक रोल बैक हो रहा है और रोल बैक जब होगा तो दोनों तरफ से हो सकता है। और जो मूलतः बात है, मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं इस बात को बार बार इससे दोहरा रहा हूं कि हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि इस युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए। इस युद्ध को समाप्त करने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ पुतिन पर है?